हेलो श्राद्धे आज उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधुओं, भूमि पर पलने वाली सीता, सावित्री, अनसुईया जैसी माता एवं भाई बंधुओं, नन्हे मुन्ने बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र से आए हमारे भक्तजन जो श्रीमद् भागवत कथा की इच्छा लेकर के आए हैं एवं संतगण, प्रभु की कथा को चलते चलते ये 6वां दिवस है। आप सभी भक्त बड़े हर्ष और उल्लास से भगवान की कथा को श्रवण करते आ रहे हैं। तो हरि हरि गंगा के किनारे कुशों का आसन लगाए हुए परम पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। तो महाराज परीक्षित से पूछना चाहती हूँ कि कथा कहाँ चल रही है? माखन चोरी पूरी नहीं कर पाई। श्रोता, भगवान ने सर्वप्रथम माखन चोरी का काम किया। क्या किया? माखन चोरी का। और बालक चोरी करना कहां से सीखता है? कहते हैं महाराज के जैसी संगत करो वैसा असर पड़ता है। लेकिन बताया जाता है कि बालक चोरी करना कहां से सीखता? अपने घर से। कहां से? अपने घर से। तो श्याम सुंदर ने पहले तो माखन चुराना अपने घर से सीखा। मैया को बड़ा परेशान किया है। श्रोताओं, ग्वाल वालों को लेकर के सखियों के घर पर रोजाना जाते हैं, लूट लूट करके जन्माकर खाने लगे। सखियां बड़ी परेशान। आज श्रोताओं, भगवान श्याम सुंदर एक दिन जाकर के गोपी के घर में पहुंचे तो ग्वाल वालों को लेकर के पहुंचे। मंचका से जवाब दिया, भैया आज तो गुजरिया बड़ी होशियारी कर गई है, मटकी बहुत ऊपर टगी हुई है दद की, अब माखन कैसे खा पाएंगे? तो मनसुबा ने जवाब दिया, श्याम क्या किया जाए? कन्हैया ने जवाब दिया, कहा हे मनसुबा दामा, तुम दोनों घोड़ा बन जाओ, हम तुम्हारी पीठ पर चढ़ करके माखन की मटकी उतार लेंगे। आज श्रोताओं, दामा को घोड़ा बना लिया भगवान श्याम सुंदर। मटकी उतारने लगे तब तक गोपी आ गई। गोपी ने आकर के कन्हैया को पकड़ लिया। आज जब श्याम सुंदर को पकड़ लिया तो गोपी ने कहा, हम रोजाना देखते हैं तो मेरा दद माखन खा करके निकल जाता है श्याम, आज हम तेरी मैया से तुझे बहुत पिटवाएंगे। आज हाथ पकड़ करके गोपी चल दी तो महाराज घूंघट मारे हुई थी। भगवान ने विचार किया, यदि गोपी मैया के पास में ले गई तो मैया मुझे बहुत मारेगी। आज जितने ग्वाल वाल थे वो भाग गए। तो महाराज उस गोपी का जो बेटा था, जब रास्ते में वो मिला तो उन्होंने कहा, कन्हैया मैया मेरी तुझे कहाँ ले जा रही है? श्याम ने जवाब दिया, तेरी मैया नहीं मान रही, मेरी शादी करवाने के लिए जबरदस्ती पकड़ करके ले जा रही है।
उसने जवाब दिया कन्हैया तेरी तो शादी बहुत हो जाएगी, तू मेरी शादी करवा दे। भगवान ने कहा शादी तो हो जाएगी ग्वाला, लेकिन तेरी मैया तुझे जिस तरीके से मुझे झकझोर रही उस तरीके से झकझोरती हुई मेरी मैया के पास ले जाएगी। तू कुछ बोलना नहीं। वो कुछ भी कहे। ग्वाला ने कहा ठीक हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारी शादी हो जाए श्याम। भगवान ने अपना गोपी घूंघट मारे हुए थी। प्रभु ने अपना हाथ छुड़ा करके ग्वाला का हाथ गोपी के हाथ में पकड़ा दिया। आज गोपी घसीटती हुई कहा दारी को आज तो नहीं छोड़ोगो, आज तेरी मैया से तुझे बहुत पिटवाऊंगा। आज जग जोड़ती हुई लेकर के जब यशोदा के पास पहुंची, कहा मैया यशोदा तुम रोजाना कहती थी कि मेरा बालक चोरी नहीं करता है, आज तेरा श्याम मैंने पकड़ लिया है। आज इसी वक्त मैया यशोदा निकल करके आई। माँ ने देखा है श्रोताओं तो कहा गोपी जरा घूंघट खोल करके देख, मेरा श्याम तो घर पर है, तू किसका हाथ पकड़े। आज गोपी ने जैसे ही घूंघट खोल करके देखा तो उसी का बेटा था। भैया यशोदा ने कहा गोपी तुम मेरे लाला के पीछे बहुत पड़ी हो, मेरा श्याम चोरी नहीं करता है। तब तक श्याम सुंदर निकल आया। कहा भैया देख देख ये गोपी मुझे चोरी लगा रही है और अपने बालक का हाथ पकड़ करके लेकर के आया। उसी वक्त गोपी ने कहा नहीं भैया हम झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने तेरे श्याम को पकड़ा था और कन्हैया को ही हम पकड़ करके तेरे पास लाए, लेकिन मेरा लाला कहाँ से आ गया। कहा दादी को तू कहाँ से आ गए हो। उसी वक्त ग्वाला ने जवाब दिया मैया मुझे मारना नहीं तो हम बताऊं। जवाब दियो बता। तो ग्वाला ने कहा माँ हमने श्याम ने हमसे कहा कि तेरी मैया मेरी शादी करवाने के लिए पकड़ करके ले जा रही है, तो हमने कहा कन्हैया तेरी तो शादी बहुत हो जाएगी, तू हमारी शादी करवा दे। तो श्याम ने कहा कि तेरी मैया मेरी मैया तब तुझे झकझोरती हुई लेकर के आएगी, लेकिन तू बोलना नहीं। तो मैया हमारा हाथ तेरे हाथ में पकड़ा दिया। आज श्रोताओं भगवान ने इस प्रकार से माखन चोरी का काम किया है। आइए तालियों का साथ देते हुए भगवान का भजन बोलेंगे सभी भक्तों। अरे देखत को है समलिया बोलेंगे सभी भक्त तालियों का साथ देते हुए। अरे
आवाज किसमें हो रही है? हेलो राधे। हेलो राधे। प्यारे भक्तों, भगवान श्याम सुंदर ने सर्वप्रथम मां का चोरी का काम किया। हेलो वो कल कॉलेज में आ जाओ। अरे वो गंदा है, इसमें पन्नी रखी होगी, आप देखना उसमें सब दबी है पूरे मेरी है। हेलो राधे। बोले गोविंद भगवान की। प्यारी वो कल के वृक्ष को करवा देता है अमला अर्जुन वृक्ष माताओं, गाय के गोबर से तब तक आप लोग गोवर्धन बना लीजिए। गोवर्धन बनवा लेंगे आप लोग। कलश वाली लेना खड़ी हो जाए, गोवर्धन वेद पर बना लें। श्रोता, इधर भगवान श्याम सुंदर ने सर्वप्रथम माखन चोरी का काम किया। एक दिन श्याम सुंदर खेल रहे थे तो श्रोताओं मैया यशोदा ने कहा, कन्हैया सुबह से लेकर के शाम हो गई, तू घर पर नहीं आया, आज तुदारी को तो बिना मारे ना छोड़ोगे। भगवान श्याम सुंदर को मां ने पकड़ लिया। जब रस्सी से बांधना प्रारंभ किया है श्रोताओं, तो रस्सी छोटी पड़ जाती है। भगवान श्याम सुंदर हंसने लगे। मैया यशोदा फिर से रस्सी को जोड़ करके लाई। कहा, दारी को आज तो तुझे बांध के छोड़ूंगी। महाराज जितनी रस्सी मां बढ़ाती उतने भगवान अपने रूप को विशाल कर देते। रस्सी तनिक तनिक छोटी पड़ जाती। मैया यशोदा बड़ी परेशान। अंत में भगवान श्याम सुंदर उतनी रस्सी में जब बच गए तो मां ने को ऊकल के वृक्ष से बांध करके डाल दिया। कहा, दारी को आज तू यही पड़ो रहो। जब डाल दिया, मैया काम में लग गई। भगवान श्याम सुंदर उस ऊकल को घुटुओं के बल घसीटते हुए दो वृक्ष थे जिनका नाम था अमला अर्जुन। महाराज, ये पूर्व जन्म में भू नाम के गंधर्व थे। ये जल में नगिन स्नान कर रहे थे तो भगवान ने इन्हें श्राप दे दिया था। तो श्रोताओं, जाकर के उन्हीं वृक्षों में ऊखल को ला लिया। भगवान ने इस तरीके से श्रोताओं, इधर जब भगवान श्याम सुंदर ने जब खींचा तो दोनों गिर पड़े जमीन पर। वो मानस रूप में स्तुति करने लगे। भगवान ने उनका उद्धार किया। आइए आगे गौर करके हरि हरि गंगा के किनारे कुशों का आसन लगाए हुए परम पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। श्रोताओं, भगवान श्याम सुंदर रोजाना ग्वाल वालों के साथ दद लूट लूट करके खाया, गोपियों के साथ में रास रचाया। एक दिन श्याम सुंदर ग्वाल वालों के साथ धेन चराने के लिए यमुना के किनारे पहुंचे। महाराज जब यमुना के किनारे धेन चराने के लिए पहुंचे हैं, धेन चराने के बाद शाम के वक्त जब घर पर आए तो श्रोताओं, इधर जो कंस था उस कंस के मन में बड़ी शंका है। विचार कर रहा है कि मैंने उस श्याम को मारने के लिए अनेक उपाय किए, लेकिन वो पापी नहीं बना।
मैंने अपनी बहन पूतना को भेजा, वो भी वापस लौट करके नहीं आई। अकासुर बकासुर प्रणावित अनेक राक्षसों को भेजा, लेकिन किसी ने आकर के ये नहीं बताया कि भला वो श्याम है कैसा। आज कंस चिंता में बैठा हुआ था तो ब्रह्मपुत्र नारद वीणा को बजाते हुए कंस राजा के दरबार में पहुंचे। जवाब दिया, बोल रहा कंस, जब हम दरबार में आते थे तो तेरा चेहरा कमल की तरह खिलता था, आज मुरझाया हुआ कैसा है। उसी वक्त भोजराज कंस ने जवाब दिया, बाबा नारद, आप बड़े सुंदर समय पर आए हो, आइए बैठिए। बड़े आदर सम्मान के साथ में ठार लिया। तो श्रोताओं, बाबा नारद ने कहा, क्या कारण है राजन, चेहरे पर उदासी कैसी छाई है। भोजराज कंस ने कहा, बाबा नारद क्या बताएं, मैंने इतना कड़ा पहरा लगवाया फिर भी वो मेरा काल गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पल रहा है, पता नहीं किस तरीके से निकल गया। और मैंने उसे मारने के लिए सर्वप्रथम अपनी बहन पूतना को भेजा, वो भी लौट करके वापस नहीं आई। अनेक राक्षसों को भेजा, अकासुर बकासुर प्रणावत अनेक राक्षस भेजे हैं, लेकिन किसी ने लौट करके ये नहीं बताया कि वो श्याम है कैसा। हम चिंता में इसलिए पड़े हैं कि वो मेरा काल मारा कैसे जाएगा। तो श्रोताओं, ब्रह्मपुत्र नारद ने जवाब दिया, ये भोजराज कंस, तुम इतने बहादुर राजा होकर के और नन्हे नन्हे बालकों से इतना भयभीत क्यों हो रहे हो। और भोजराज कंस से बाबा नारद बोले,
श्रोता इधर छोटी मेज नहीं है क्यों? नीचे से बचोगा खोल रहा हो ये तू। छोटी मेज नहीं छोटी सोता इधर बाबा नारद ने समझाया कहा भोजराज वंश तुम भयभीत ना हो, तुम उस गोकुल में उस नंद बाबा के लिए पत्र भेज दीजिए, वहां पर काली ग्रह है, उस काली ग्रह में कालिया नाग रहता है, उसका जल इतना जहरीला है जो जीव जंतु पी लेता है वो हमेशा हमेशा के लिए प्रभु का प्यारा हो जाता है। श्रोताओ आज जब समझाया है तो विलंब नहीं किया, भोजराज वंश ने पत्र लिखा है, कहा बाबा नंद हमारे यहाँ मेरे राज्य में 2 छबलिया नील कमल के पुष्प काली जैसे हमारे राज्य में हाजिर करवाए जाए, यदि आपने हाजिर नहीं करवाए तो आपको और आपके पुत्रों को बंदी बना करके जेल में डलवा देगा। श्रोताओ आज इसी वक्त पत्र लिख करके जब गोकुल में भेजा है, वो पत्र जाकर के श्रोताओ गोकुल में पहुंचा, नंद बाबा ने उस पत्र को खोल करके देखा है तो श्रोता बंधुओं जब पत्र खोल करके नंद बाबा ने देखा उसी वक्त नंद बाबा पछाड़ खा करके जमीन पर गिर पड़े। जब जमीन पर गिर पड़े कहा बारी कंस मुझे पता है बलिवान जब तक तू मेरे पुत्रों को मरवा नहीं देगा तब तक पीछा नहीं छूटेगा। श्रोताओं आज इसी वक्त भगवान श्याम सुंदर ढेर चरा करके जब घर पर आए तो मैया यशोदा आंगन में बैठे हुई रो रही थी। भगवान श्याम सुंदर माँ यशोदा के पास में आए, कहा मैया मुझे भूख लग रही है, मुझे माखन और रोटी दे दे। मैया यशोदा नहीं बोली तो भगवान श्याम सुंदर बोले हैं, हेलो राधे प्यारे भक्तों, आज भगवान श्याम सुंदर मैया की गोदी में ले गए माँ। जवाब दिया कहा माँ क्या कारण है?
तुम क्यों नहीं बोल रही? मैया यशोदा का घूंघट उठा करके देखा तो मैया के नेत्रों में आंसू थे। श्याम ने आंसू देखे कहा, माँ तुम क्यों रोई? ऐसी कौन सी विपत्ति पड़ गई माँ जो कि इस बेटा के होते हुए तेरी आंखों में आंसू? माँ तुमसे किसने क्या कह दिया? मैया यशोदा ने कहा, लाला मैं इसलिए रो रही हूँ पुत्र, उस कंस ने मथुरा से पत्र भेजा है, 2 छबलिया नील कमल के पुष्प काली जैसे मंगवाए हैं। लाडले पुत्र सुकाली देव ने कालिया नाम रहता है, उसका जल इतना जहरीला है जो जीव जंतु पी लेता है वो हमेशा हमेशा के लिए प्रभु का प्यारा हो जाता है। पुष्प लेने कौन जाएगा? भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, मैया तुम उस कंस ने पत्र भेज दिया इसलिए तुम इतनी रोई? माँ तुम घबराइए नहीं, उस कंस ने 2 छबलिया नील कमल के पुष्प ही तो मंगवाए, उसके राज्य में किसी ना किसी तरीके से नील कमल के पुष्प हाजिर करवाए जाएंगे, लेकिन तुम घबराओ नहीं। आज भगवान श्याम सुंदर ने मैया यशोदा को समझाया है श्रोताओं। समझाने के बाद भगवान श्याम सुंदर चल दिए। जाकर के ग्वाल वालों के पास पहुंचे। मनसबा छदामी संकीर्ण मदन गोपाल दामा सभी को इकट्ठा कर लिया और कहा, भैया चलो हम सब मिल करके एक खेल खेलेंगे। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया क्या खेल खेलोगे? श्याम सुंदर ने जवाब दिया, मनसबा मेरा मन कर रहा है कि हम और आप सभी मिल करके गेंद का खेल खेलेंगे। भगवान श्याम सुंदर ने कहा मनसबा चलिए। मनसबा ने कहा, श्याम ये गेंद का खेल छोड़ करके आंख मिचोली का खेल खेल लो तो कैसा रहेगा? भगवान श्याम सुंदर ने कहा, नहीं मनसबा मेरा मन कर रहा है कि हम और आप सभी मिल करके गेंद का खेल खेलेंगे। आज सारे ग्वाल वालों को साथ में लिया, काली देव के किनारे चले हैं। कैसे? काली देव
आज ग्वाल वालों को साथ लिया। भगवान श्याम सुंदर काली देव के किनारे पहुंचे हैं तो दामा से जवाब दिया, हे दामा, कल मैंने तेरे पास बहुत सुंदर गेंद देखी थी, तू अपनी गेंद ले आ, हम और आप सभी मिलकर के खेले। दामा ने जवाब दिया, श्याम मेरे पास गेंद नहीं है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, दामा तू झूठ क्यों बोल रहा है, कल मैंने तुझे खेलते हुए तेरे पास बहुत सुंदर गेंद देखी थी। दामा ने कहा, श्याम गेंद तो है लेकिन दूंगा नहीं। भगवान ने कहा, क्यों दामा? तो दामा बोला, श्याम यदि मेरी गेंद खो गई तो मेरी मैया मुझे बहुत मारेगी। भगवान श्याम सुंदर बोले, दामा यदि मेरी गेंद खो जाएगी तो हम अपनी मैया जसोदा से तेरी हीरा जवाहरातों से मड़वा करके सुंदर गेंद बनवा देगा। दामा ने कहा, नहीं श्याम, गेंद तो दे दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा, क्या शर्त है? तो दामा बोला, सुन श्याम, गेंद तो हम दे देंगे, यदि मेरी गेंद खो गई तो फिर मुझे मेरी वही गेंद चाहिए। भगवान ने कहा, दामा तू अपनी गेंद ले आ, यदि तेरी गेंद खो जाएगी तो मैं ढूंढ करके तेरी गेंद वही दूंगा। आज दामा गेंद को लेकर के आया है। ग्वाल वाल गेंद का खेल प्रारंभ कर दिया। पानी दे दे माता जी, पानी। अरे भैया ने पानी दे दे। हेलो श्रद्धे, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। प्यारे भक्तों, आज जब गेंद लेकर के आया तो ग्वाल वाल मिल करके गेंद का खेल खेलने लगे। श्याम काफी समय तक ग्वाल वालों को बहलाए रहे। कुछ समय के बाद भगवान श्याम सुंदर ने इस तरीके का टोल मारा है जो वो गेंद जाकर के काली देव में गिर पड़ी। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, दामा तेरी तो गेंद काली देव में चली गई। दामा ने भाग करके कन्हैया का पीताम्बर पकड़ लिया। कहा, श्याम हमने तुझे पहले ही बताया था कि मेरी गेंद खो जाएगी, अब मेरी गेंद काली देव में चली गई, मेरी गेंद ला करके दे। उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने कहा, दामा तो पीताम्बर क्यों उठाने ले रहा है, पीताम्बर छोड़ दे, हम अपनी मैया से तेरी सुंदर गेंद बनवा कर उसी भगवान श्याम सुंदर ने जवाब दिया, कहा, दामा हम देंगे। दामा बोला, नहीं श्याम, हमने तुझसे पहले ही कहा था मेरी गेंद को ला करके दे, नहीं तो पीताम्बर फाड़ डालूंगा। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने जवाब दिया, सुन दामा, और बोले, मेरी कमर को छोड़ गए पगले, वरना अब तेरी वादी है, लग बैठा ये कदम आयो, खत्म हुए कमतारी। जवाब दिया, दामा
मेरी कमर को छोड़ दीजिए, यदि तेरी गेंद पातालपुरी में होगी तो बांसुरी ढूंढ करके लाऊंगा। आज भगवान श्याम सुंदर ने अपनी कमर को छुड़वाया है। वहीं पर एक कदम का वृक्ष खड़ा था, उस वृक्ष के ऊपर प्रभु चढ़ गए। वृक्ष के ऊपर चढ़ करके श्याम सुंदर काली देह में कूद पड़े। तो जितने ग्वाल बाल थे, भगवान श्याम सुंदर को काली देह में कूदते हुए देखा तो डामा को चिपट करके मारने लगे। कहा, पापी, तूने एक गेंद के पीछे मेरे श्याम को काली देह में डुबो दिया। अब मेरा कन्हैया जीवित नहीं बचेगा। आज रोते हुए ग्वालवाल मैया जसोदा के पास पहुंचे। कहा, माँ, इस श्याम ने गेंद के पीछे कन्हैया को काली देह में डुबो दिया। श्रोताओं, जवाब